अभी हमने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्प्रिंग और मास की जो प्रॉब्लम की थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच करके छोड़ दिया था एक्स डिस्टेंस से, और उसके बाद हम लोगों ने निकाला था कि इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या निकल के आएगी, वेलोसिटीज दोनों में क्या क्या निकल के आएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम जो सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें क्या है कि स्प्रिंग फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग ऑफ ब्लॉक सिस्टम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है और मैंने इसको इधर वेलोसिटी दे दी है v2 और इसको इधर दे दिए v1। आप कहीं कहीं दे सकते हैं, आप v2 इधर भी दे सकते हैं या v1, दोनों एक दूसरे की तरफ भी दे सकते हैं। सॉल्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली कि मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग टू बी आइडेंटिफाइड। तो सबसे पहले मेरे को ये समझना होगा कि जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा उस समय हो सकता है पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा हो सकता है इधर मूव कर रहा हो, बट जिधर भी मूव कर रहा हो दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होंगी। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में दोनों, जो मान लो इधर कर रहा है v से तो ये भी इधर ही v से कर रहा होगा, ठीक है। वो वेलोसिटी मेरे को निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरह की प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करना आसान रहता है, तो वही हम लोग उसी से हम ट्राई करेंगे। m2 इंटू v2, इधर मैंने प्लस मान लिया, जो भी डायरेक्शन इधर नेगेटिव, और ये m1 इंटू माइनस v डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई। थोड़ा m2 v2 माइनस m1 प्लस m2। ओके, जब ये साथ साथ चल रहे होंगे तो मैंने बताया कि दोनों की क्या होगी, वेलोसिटी सेम ही होगी। ओके, दूसरा क्या है कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम क्या रहेगा सिस्टम का, कंजर्व्ड रहेगा। जो इनिशियल मोमेंटम है दैट विल रिमेन फाइनल मोमेंटम। m1 v1 प्लस m2, इसकी वेलोसिटी प्लस v2 है, और ये भी m1 v से मान ली चल रहा है, ये भी m2 v से चल रहा है, दोनों एक ही स्पीड चल रहे होंगे एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन। दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी, तो v विल बी इक्वल टू m2 v2 माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इससे आपको समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन के समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स विल बी सेम, यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों की वेलोसिटीज क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगी। तो इससे हमारा ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्या होगा कि मैंने मान लिया जो कंबाइंड वेलोसिटी आई है ये किसी एक डायरेक्शन में होगी। मैंने मान लिया कि एट दैट टाइम इनकी स्पीड इधर भी v है, इसकी भी इधर v है, एट दैट इंस्टेंट जब इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप देखिए क्या होगा कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनली इसमें स्प्रिंग में जो स्ट्रेच हुआ होगा उस पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी, और फाइनल में क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी है उसमें रह जाएगी, ठीक है। इनिशियली तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में है नहीं। मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने वेलोसिटी निकाल दी कंबाइंड, ओके। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसको सॉल्व करने का ये फ़ायदा रहेगा कि फाइनली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ, अगर मैंने सेंटर ऑफ मास ये मान लिया, इसकी भी वेलोसिटी इधर ही है vcm, इन सब की वेलोसिटी इसके फ्रेम में क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। बट इनिशियली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनकी वेलोसिटी जीरो नहीं रहेंगी। इनिशियली कंडीशन क्या है कि ये वाली वेलोसिटी कितनी है, ये v1 है, ये v2 है, और सेंटर ऑफ मास के मैंने मान लिया इधर जा रहा है vc। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये a है, ये b ब्लॉक है, दैट विल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ a कितनी है, माइनस v1 माइनस
वी सी ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर विद रिस्पेक्ट आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो मेरा एक पहले वीडियो पड़ा हुआ आप उसमें देख सकते हैं। तो माइनस V1 कितना है, इस डायरेक्शन माइनस V1 है, एंड दिस विल बी इक्वल टू VCM। देखते हैं क्या निकल के आया था, M2V2 माइनस M1V1 डिवाइड बाई M1 प्लस। तो इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, M1 प्लस M2, तो ये माइनस M1V1 आएगा यहाँ पर, और ये प्लस M1V1 ये कट जाएगा, यहाँ आएगा माइनस M2V1 और यहाँ आएगा माइनस M2V2, दैट विल बी इक्वल टू माइनस M2V1 प्लस V2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये BACM इनिशियली हो गया, इनिशियल कंडीशन चल रही है। VBCM इनिशियल, B वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो V2 माइनस BCM हो जाएगा, V2 प्लस में V2 माइनस VCM, V2 माइनस M2V2 माइनस M1V1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो इसमें देखो M2V2 कट जाएगा, ये आएगा M1 और यहाँ पर आएगा V1 प्लस V2 आ जाएगा, सेम आ जाएगा बट डायरेक्शन ये आ जाएगा। और फाइनली जब मैक्सिमम एलोंगेशन पोजीशन हो जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू CM विल बी 0 एंड वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू CM विल बी 0, बिकॉज आपने देख लिया था जो फाइनली कंबाइंड से चल रहे हैं वो वेलोसिटी और जो सेंटर मास की वेलोसिटी आ रही है वो दोनों सेम ही आ रही है, तो 0 हो गई। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूले से हम लोग निकालेंगे इसके लिए मैक्सिमम इलोंगेशन। इसमें क्या रहेगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस ब्लॉक्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कहीं लॉस नहीं हो रहा, विल बी इक्वल टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस ब्लॉक्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 है, कोई एक्सटेंशन नहीं, ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम चल रहा है, तो उसी के रिस्पेक्ट में प्लस पहले वाले की लगा देते हैं V1, ये आ गया माइनस M2V1 प्लस V2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 स्क्वायर प्लस M2। इस केस में क्या आ जाएगा, M2 केस में यहाँ पर M1V1 प्लस V2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, इसका होल स्क्वायर, ये क्या है। फाइनली उस फ्रेम में स्प्रिंग में एक्सटेंशन मान लो x हुआ तो हाफ KX स्क्वायर, और ब्लॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी सेंटर मास फ्रेम में दोनों की 0 हो जाएगी। देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ये तो सब एक जैसा ही लग रहा है, पूरा कॉमन आ जाएगा इसमें, बहुत सारा था, ठीक है, पूरा कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉमन M1 M2 और ये बन जाएगा V1 प्लस V2 और M1 प्लस M2, ये पूरा का पूरा ही कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा M2, यहाँ बचेगा M1 स्क्वायर होगा तो M1, दैट विल बी इक्वल टू हाफ यहाँ भी रहेगा
के इंटू एक्स स्क्वायर। ये m1 से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा m1 m2 इंटू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया x विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 स्क्वायर रूट ऑफ m1 m2 अपॉन ये स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा। ये कंप्रेशन भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर मान लो मैं दोनों को इधर वेलोसिटी देता हूँ, एक को इधर देता हूँ, एक को इधर देता हूँ, v1 v2, तो उस केस में कंप्रेशन होगा और एक ही वेलोसिटी से ये कहीं ना कहीं लास्ट में मूव करेंगे एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। और अगर मान लो मैंने मान लिया इसको इधर दे दिया v2 और इसको भी इधर दे दिया, तो इस केस में आप देख लेंगे कि अगर v2 इज़ ग्रेटर देन v1 तो ऑब्वियस है v2 ग्रेटर देन v1 है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये आगे जा रहा होगा तो कंप्रेशन इलोंगेशन होगा उस केस में। और उसी हिसाब से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इन केस v1 और ये v2 है और v1 इज़ ग्रेटर देन v2 तो ऑब्वियसली ये इसके रिलेटिव में ज़्यादा चलेगा, देन कंप्रेशन आ जाएगा। ओके, तो फिर से हम इसी तरह से पूरा सॉल्व करेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी काइनेटिक एनर्जी बाद में जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसकी कोई भी उस फ्रेम में उसकी वेलोसिटी आएगी नहीं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, देन हमने वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड, जब मैक्सिमम इलोंगेशन, ये ध्यान रखना मैक्सिमम इलोंगेशन हो स्प्रिंग मास सिस्टम में या मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होता है जब दोनों ब्लॉक सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे। सेम स्पीड या टू पर्टिकुलर वी विल से सेम वेलोसिटी से। तो इसमें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, फाइनल दोनों साथ साथ मूव करेंगे, तो हमने देखा कि दोनों एक ही आ रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास के फ्रेम में इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी जब मैक्सिमम इलोंगेशन की पोजीशन में होंगी उस समय क्या हो जाएगा कि ये सेम हो जाएगी। तो सेम होने के बाद फिर हमने इनिशियली निकाली एनर्जी कंजर्वेशन निकालने के लिए हमें इनिशियली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, ठीक है। और फाइनली वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर मास विद रिस्पेक्ट टू और वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास इज जीरो, क्योंकि दोनों सेम है। फिर मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा के स्प्लिट पोटेंशियल एनर्जी प्लस ब्लॉक्स काइनेटिक एनर्जी लगा के दोनों केस में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनिशियली ये निकल के आई थी वेलोसिटी ऑफ ए इन द सेंटर ऑफ मास इनिशियल लगा के हम लोगों ने उसको सॉल्व किया, तो हमारे लिए इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन आ जाएगा। ये काफ़ी टफ प्रॉब्लम मानी जाती है। एक बार आप इसको दोबारा से देखिए, कहीं भी दिक्कत होती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट उसमें वीडियो हम लोग बनाएंगे जब हम इन दोनों ब्लॉक्स पर फोर्स लगा रहे होंगे F1 एंड F2।